प्रभु भक्तजनों, कार्तिक पुराण के 16वें अध्याय में अब नारद जी कहने लगे कि वो दूत उस महान पुरुष के हाथ से छूटने के बाद बर्बर नाम से विख्यात हुआ। अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने सारी बातें सुनाई। यह सब सुनकर दैत्यराज जलंधर को बड़ा क्रोध आया। उसने दैत्यों की सेना को आज्ञा दी। कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ की संख्या में निकल पड़े शिव जी से युद्ध करने के लिए। अब जब जलंधर शिव जी से युद्ध करने के लिए निकला तो उसमें भयंकर अपशकुन हुए। आकाश में मेघ छा गए, शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए और जलंधर का मुकुट भी खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि सब देवता कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृतांत बताने लगे और यह भी कहा कि जलंधर से युद्ध करने के लिए आपने भगवान विष्णु को वहां भेजा था, परंतु वे भी उसके वशवर्ती हो गए हैं। विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। हे प्रभु, आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा करें। ये सब सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया और पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे रह रहे हो? तब विष्णु जी बोले कि उसे आपका अंशावतार और लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा। यह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। इसी बात से प्रसन्न होकर मैं उसके घर पर निवास करने लगा हूँ। मैंने उसे वरदान दिया है। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंसने लगे। कहा, विष्णु जी, आप ये क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे हाथों द्वारा मरा हुआ जानकर अपने अपने स्थान पर जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चल पड़े। इसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत के पास आ गया और सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के सिंहनाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश के समीप भयंकर युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त, मांस और में कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिला रहे थे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उन्होंने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र की क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बहुत बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर असुरों का चवरण करने लगी और फिर शुक्राचार्य के समीप पहुंच गई और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से, गायब हो जाने से दैत्य बड़े परेशान हुए। उनका मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भाग निकले। इस पर शुंभ, निशुंभ, कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। कार्तिक पुराण के 16वें अध्याय का समापन हुआ। ओम विष्णवे नमः।